जिस रिवायत का मैं बात करने जा रहा हूं, देखिए, एक होता है अपनी मजलिसों में विलायत बयान करना, एक मजलिस में विलायत और फजाइल बयान करना और बात है, जालिमों के दरबार में अली के फजाइल बयान करना और बात है। हम तो उस तारीख से गुजरे भाई, और अब मैं मर्दों की बात नहीं कर रहा, मैं तो एक औरत की बात कर रहा हूं। किसके दरबार में? हज्जाज बिन यूसुफ खबीस जैसे के दरबार में। पता नहीं, मुझे तो नहीं पता, वैसे तो तारीख में ये खबीस या मुझे नहीं पता ये भी रजी अल्लाह हो गया है नहीं हो गया पता नहीं, हो सकता है आगे जाके ये भी रजी अल्लाह हो जाए, पता नहीं कितने यजीद भी रजी अल्लाह होगा, ये भी रजी अल्लाह हो जाएंगे आगे जाके। लेकिन सुन लो ये कैसा खबीस था, तारीख इसके बारे में पढ़े तो इंसान हैरान रह जाए कि बदतरीन ये खाने काबा को ढाने वाला यही शख्स है, खाना काबा को जलाने वाला ये वाक़या हुर्रा में ये शामिल था। हत्ता कि जब इसने खाना काबा पर हमला किया था तो वो हजरत इस्माइल के जो दुम्बा आया था, मेंढा आया था, उसके सींग खाने काबा में लगे थे। जब इसने हमला किया था तो उस वक्त जल गया था और खाने काबा को ज्यादा नुकसान पहुंचा था। ये इतना खबीस इंसान है कि इस तारीख ने लिखा कि 70,000 मर्द और औरतें, 30,000 मर्द, 40,000 औरतें एक ही जिंदान में बरहना बंद थी। इसकी हरकतें बता रहा हूं आपको, इसलिए बता रहा हूं, इसके जराहिम, ताकि आपको पता पड़ जाए कि दरबार किसका और कौन खड़ा है इसके सामने। मैंने कहा ना, अपनी महफिल में और दुश्मन के दरबार में फजाइल बयान करना, विलायत बयान करना दूसरी बात है। तो ये वो खबीस है। और बाज़ रिवायत कहती है कि इसने चुन चुन के अली के मानने वालों को कत्ल किया, हत्ता के जब जिलहज का महीना आया, ज़िकात के बकरीद का महीना आया कुर्बानी का, तो इसने अपने सिपाहियों को कहा कि जाओ अली के चाहने वालों को लेकर आओ, मैं आज अनोखी कुर्बानी करूंगा। तो अली के मानने वालों में से 2-3 चाहने वालों की कुर्बानी की है इसने। ये वो खबीस है जो कहा करता था काश मैं करबला में होता तो हुसैन के खून से अपने हाथ रंगीन करता। ये वो शख्स है। अब इससे अंदाजा लगाइए इसका क्या दिमाग होगा, क्या होगा इसके जमाने में, क्या कुछ नहीं हुआ होगा। हुआ ये कि किसी ने इसको खबर दी कि हलीमा सादिया की बेटी है जिसका नाम है हुर्रा, का हुर्रा अली की मानने वाली है, अली की चाहने वाली है, और उसके दिल में अली की विलायत है। और उसका नजरिया यह है कि अली तमाम सहाबा से अफजल हैं। इसको गुस्सा आया कि मेरी हुकूमत में कहा ले आओ उसे पकड़ कर। सुबह ले आए जनाब हुर्रा को, और आने के बाद हुर्रा से मुखातिब होकर कहता है, बुढ़िया मैंने सुना है कि तू अली की फजाइल बयान करती है, तो अली की मानने वाली कहा मैंने तेरे बारे में सुना है कि तेरा अकीदा यह है कि अली तमाम सहाबा से अफजल है, तू ये अकीदा रखती है? जनाब हुर्रा कहती है, किसने तुझे कहा, किसने तुझे कहा कि मेरा अकीदा यह कि मैं अली को सहाबा से अफजल समझती हूं? झूठ बोलता है, मेरा अकीदा यह नहीं है। जनाब हुर्रा कहां खड़ी है? हज्जाज के दरबार में। कहा जिसने भी ये कहा है ना कि मेरा अकीदा यह कि अली सहाबा से अफजल है, झूठ बोलता है, ये मेरा अकीदा नहीं है। कहा पे तेरा अकीदा क्या है? कहा मेरा अकीदा यह कि अली तमाम अंबिया से अफजल है, अली तमाम अंबिया से अफजल है। अब जैसे ये सुना तो ये तो आग बगोला हो गया, तलवार निकाली, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, मैं तुझे मार दूंगा। वो कहती है ये मैं नहीं कह रही, ये कुरान कह रहा है, ये कुरान कह रहा है। अब जैसे कुरान बीच में आया तो रुक गया। कहा अच्छा बुढ़िया साबित करेगी कुरान से? कहा साबित करूंगी कि अली तमाम अंबिया से अफजल है। कहा अगर याद रख तूने साबित नहीं किया मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। कहा मुझे मंजूर है। दरबार किसका? हज्जाज बिन यूसुफ का। दरबार में कौन खड़ी? अली की मानने वाली, अली की चाहने वाली, कि जिसके दिल में अली की विलायत मौजूद है। न तलवार का खौफ है न जालिम का खौफ। और जब जबान चली है तो ऐसी जबान चली कि हज्जाज बिन यूसुफ घबरा गया। अब कहती है सुन, अली की फजीलत बयान करना शुरू करती है। सुन, क्या तूने कुरान की आयत नहीं पढ़ी? अब अली के फजाइल बयान करना शुरू करती है कुरान से। और ये अपने बच्चों को कह रहा हूं कि याद रखिए कुरान से फजाइल जो कहते हैं ना, हमारे तो मुसीबत ये है कि जिस माशरे में रहते हैं हर आदमी कहता है भाई कुरान से साबित करो, कुरान से बताओ। 7 आयतें आपके सामने पढ़ रहा हूं मैं, जिनको यकीन नहीं है उनसे बोलना कुरान खोल के देख लो भैया, कुरान खोल के लोग झुके। लेकिन अहले बैत के फजाइल अगर कुरान से भी बताएं तो समझ में नहीं आते। इन्हीं के लिए तो कुरान कह रहा रुब्बा तालिल कुरान वल कुरान यलनो, कुरान पढ़ने वाले बहुत है लेकिन कुरान उन पर लानतें भेज रहा है, कुरान पे लानतें भेज रहा है। तो उनके लिए पढ़ रहा हूं कि भाई कुरान का हवाला दे रहा हूं, फिर फतवा मत लगा देना हमने ये कर दिया। जनाब हुर्रा कहती है दरबार में खड़े होकर सुन, क्या तूने कुरान की आयत पढ़ी है? कुरान कह रहा है ला तकरबू हाज़िही शजरा, तूने कुरान की आयत पढ़ी कि हजरत आदम के बारे में कुरान कह रहा है कि परवरदिगार ने जनाब आदम
आदम और हव्वा को कहा खबरदार इस दरख्त के, इस शजर के करीब ना जाना, दरख्त के करीब ना जाना। कहा है मौजूद। कहा फिर तूने यह भी पढ़ा होगा कि मना करने के बावजूद आदम और हव्वा उस दरख्त के करीब गए थे, और ना सिर्फ गए थे बल्कि उस दरख्त से फल तोड़ के भी खाया था। है या नहीं है? अल्लाह ने आदम और हव्वा को मना किया इस दरख्त के करीब ना जाना, लेकिन आदम और हव्वा उस दरख्त के करीब भी गए, फल भी खाया। ऐसा है या नहीं है? कहा कुरान में लिखा है, कहते हैं मैं तुझे कसम देकर पूछती हूं कि पूरी जिंदगी में अली की कोई एक वाकया बता दे, कोई एक वाकया नकल कर दे कि अल्लाह ने अली को किसी काम के लिए मना किया हो और अली ने वो काम किया हो। यार का तू बता दे, तू अली की तारीख बता दे, पूरी जिंदगी बता दे कि अल्लाह ने अली को कहा ये काम ना करो, ये काम ना करो, अली ने वो काम किया हो। अब खामोश हो गया। कहा दूसरी आयत सुनाऊं तुझे मैं? कहा क्या आयत है? क्या तूने कुरान में आयत नहीं पढ़ी कि परवरदिगार ने जनाबे नूह और जनाबे लूत की ज़ौजा के बारे में कहा था, और कहा था हमने काफिरों को मिसाल दी है लूत की और नूह की ज़ौजा की, ये दोनों हमारे नेक बंदे हैं, हमारे इबादत गुजार बंदे हैं, लेकिन इन दोनों की ज़ौजाएं खाइना हैं। क्या कुरान ने नहीं कहा? तो इस बात का इकरार करते हाँ कुरान ने कहा। कहते हाँ कुरान में मैंने पढ़ा है कि परवरदिगार ने काफिरों को नूह की और लूत की ज़ौजा की मिसाल दी थी, हमारे नेक बंदे इन दोनों की ज़ौजाएं खाइना है। कहा ये नूह की और लूत की ज़ौजा की मिसाल कुरान में मौजूद है, लेकिन तू मुझे बता दे कि अल्लाह ने फातिमा के लिए, सैयदा के लिए क्या कहा? नबी ने सैयदा के लिए कहा था जिससे फातिमा राजी उससे खुदा राजी है।